हेलो स्टूडेंट्स, बलवान सिंह हिंदी टीचर एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि उसके बारे में आपको समझाएंगे। स्वर संधि का नियम है, आपके स्वर सारे दीर्घ संधि तक बन चुके थे। यण संधि का जो नियम है वो ये है, छोटी ई या बड़ी ई के बाद ई वर्ण को छोड़कर, यानी ई छोटी और बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए, ई के बाद ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ई यह हलंत में बदल जाता है। ई वर्ण यह हलंत में बदल जाता है। और ई के बाद जो भी स्वर आता है, ई के बाद जो स्वर आता है वह यह वर्ण पर उसी स्वर की मात्रा लग जाती है। यानी ई के बाद जो स्वर आता है, ई यह लंत में बदल जाता है और उसी स्वर की मात्रा यह वर्ण पर लग जाती है। ये नियम था ई का। ई के बाद उ आता है। उ के बाद उ वर्ण को छोड़कर, यानी उ के बाद उ वर्ण आता है तो दीर्घ स्वर बन जाता है, बड़ा उ बन जाता है। तो उ के बाद उ वर्ण को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो उ वर्ण वह लंत में बदल जाता है और उ के ऊपर उ के बाद जो स्वर आता है उसी स्वर की मात्रा लग जाती है। नियम दोनों लगभग एक जैसे हैं। इसका एक तीसरा नियम और है। यण संधि का तीसरा नियम है कि वह री के बाद री स्वर को छोड़कर, री के बाद कोई भी री स्वर आता है, री के बाद री को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो री का वह अलंत बन जाता है। यानी री जो है वह अलंत में बदल जाती है और री के बाद जो भी स्वर आता है उस रे अलंत पर उसी स्वर की मात्रा लग जाती है। ये थे यण संधि के तीन नियम। यानी ई के बाद, ई वर्ण के बाद कोई भी स्वर आए तो ई ये में और साथ में उसकी मात्रा, उ के बाद कोई भी स्वर आए तो उ के साथ में उस स्वर की मात्रा। इसी प्रकार री को छोड़कर री के बाद जो स्वर आता है उसके बाद जो भी स्वर आता है रह के ऊपर उसी स्वर की मात्रा लग जाती है। तो पहला नियम आपका ए वाला, जैसे ई के साथ ए वर्ण का मेल होता है तो क्या बनता है, ये पहला नियम था भाई। ई के साथ कोई भी स्वर आए तो ई यह लंग में बदल जाएगी और उस यह पर उसी स्वर की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पर यह अलंत नहीं है, यह के अंदर ए की आवाज आती है। अगला नियम, ई के साथ आ आता है तो या बन जाता है, यहाँ भी यह पर आ की मात्रा लग गई। फिर ई के साथ छोटा ऊ आता है तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी यह के ऊपर। यहाँ एक बात याद रखने की है कि भाई छोटी ई बड़ी ई आ गई, इसके बाद ए आया और उसके बाद आता है छोटी ई, यानी ई के साथ ई का मेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, बड़ी, यानी दीर्घ संधि बन जाएगी, दीर्घ स्वर बन जाएगा, बड़ी हो जाएगी। तो इस ई के बाद उ आता है तो यू, और छोटी या बड़ी के बाद बड़ा उ आता है तो यू। ऐसी मात्राएं लगती जाएंगी और यह अपना आकार बदलता चला जाएगा। तो ये आपके सामने उदाहरण है। सती जमा में है सत्य, प्रति जमा में आशा, आगा नियम है प्रत्याशा। फिर छोटा का है प्रति जमा में उत्तर, प्रत्युत्तर। नी जमा में ऊन, बड़ों की मतलब जाएगी न्यून। ई जमा में रिंग, क्या हो जाएगा, यरिंग। ई के साथ कोई भी स्वर आता है तो इसकी बनती है यह में और यह के ऊपर री की मात्रा। ई प्लस में रिंग, यरिंग। सती जमा में एवान, सत्यवान। बनती जमा में ए, भनतई। और उदी जमा में ओग, उद्योग। और शामी जमा में ओग, शाम्य ओग। ये था ई वाला नियम। यानी आपके ई वर्ण को छोड़कर और जितने भी स्वर आते हैं उसके ऊपर यह की मात्रा लगती जाएगी। इसी प्रकार आपका ऊ का नियम है। अगर ऊ के बाद ए वर्ण आता है या ऊ के बाद ए स्वर आता है, दूसरा नियम है ये, वह बन जाएगा। इसी प्रकार ऊ के साथ आ आता है तो वाह बन जाएगा। ऊ के साथ छोटी है तो वी हो जाएगी, ऊ के साथ बड़ी है तो वी हो जाएगी। लेकिन एक बात ये है, ऊ के बाद ऊ नहीं आता यहाँ पर। जैसे यहाँ ई के बाद ई नहीं आई, ऊपर नियम है ना ई के छोड़कर, उसी प्रकार ऊ के बाद ऊ नहीं आएगा, री। ऊ के साथ री है तो वरी हो जाएगा, ऊ के साथ ए है तो वे हो जाएगा, ऊ के साथ आई है तो वही हो जाएगी, और ऊ के साथ ओ है तो वो हो जाएगा, और ऊ के साथ औ है तो वो हो जाएगा। इसके उदाहरण देख लेना।
सुजमा में अयम स्वयं, सुजमा में आदिष्ट स्वादिष्ट, आ का नियम है। उजमा में इकार विकार, उजमा में सुजमा में इकार सविकार, उजमा में रित वरित, सुजमा में एता सवेता, उजमा में एर वैर, और उजमा में ओट वोट, उजमा में ओटर वोटर। तो ये आपका यह संधि का उ वाला नियम है। एक तीसरा नियम आपका है री वाला। अगर री के साथ कोई भी स्वर आता है तो री रे अलंत में बदल जाती है और उसके बाद उस स्वर की मात्रा लगती है। जैसे री के साथ ए है तो क्या हो जाएगा रे, री के साथ आ है तो रा। इसी प्रकार आपकी ये मात्राएं लगती चली जाएंगी। और इसका उदाहरण देख लेना, परी के साथ अन है, परी जमामन क्या हो जाएगा परण। ये रे जो है पूरा है, यहाँ पर को आपको ऐसा लगे सर ये रे पूरा है, ये अधूरा रे नहीं है। पे यहाँ पर आधा है और रे पूरा है। अगर ऊपर होता तो रे अधूरा होता, पे पूरा होता, लेकिन ये जो पे के नीचे रे है ये रे पूरा है। परी जमामन री के साथ मात्रा है तो री रे हो जाएगा, तो ये रे पूरा है पे अधूरा है। परण परी जमामान ये क्या है प्राण। तो इस प्रकार आप री के नियम वाले कुछ उदाहरण घर पर बना करके भी देख लेना। आशा आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी और अपना अच्छी तरह से काम घर पर कर लेना। धन्यवाद।